बोइंग और रॉयल्स रॉयस जैसी कंपनियां आज एक 10वीं फेल हिंदुस्तानी के सामने लाइन लगाकर खड़ी हैं। 11,000 करोड़ की कंपनी का मालिक, जिसके पास कोई डिग्री नहीं, सिर्फ मशीनों से इश्क है। डीआरडीओ ने जिस इंजन के लिए दशकों तक इंतजार किया, वो एक शेड में बैठे राजस्थानी ने बना दिया। दोस्तों, आज दुनिया के नक्शे पर भारत की धमक सिर्फ सॉफ्टवेयर या फिर सुंदर पिचाई जैसे दिग्गजों से नहीं है, बल्कि उस लोहे और फौलाद से है जो आसमान की ऊंचाइयों में सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ रहा है और पाताल की गहराइयों में ऊर्जा पैदा कर रहा है। अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश जो खुद को इंजीनियरिंग का भगवान समझते थे, आज एक हिंदुस्तानी कंपनी के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस कंपनी को खड़ा करने वाले शख्स के पास कोई भी डिग्री नहीं है। वो 10वीं फेल है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं फेल। जिस टरबाइन इंजन के पुर्जे बनाने में दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं, उसे एक राजस्थानी 10वीं फेल लड़के ने बनाकर रख दिया है। जिसे स्कूल ने फेलियर करार दे दिया था, उसने डीआरडीओ को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे खुद डीआरडीओ नहीं बना पाया था। तो आखिर इस आदमी ने, इस इंसान ने क्या बनाया है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, इस कंपनी का नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग और इसके पीछे जो दिमाग है वो है राकेश चौकदार का। ताज्जुब की बात यह है कि जिस इंसान की कंपनी आज 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो चुकी है और जो डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत के भविष्य के इंजन तैयार कर रहा है, वो खुद 10वीं फेल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक लड़का जिसे स्कूल में नाकाम कह दिया गया, जिसे समाज ने मान लिया कि यह तो किसी काम का नहीं है, वो आज बोइंग, रोल्स रॉयस, एयरबस और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी दिग्गज कंपनियों का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन चुका है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि 2026 के उस उभरते भारत की हकीकत है जो अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के उस मिट्टी से, जहां पले बढ़े राकेश को जब 10वीं की कक्षा में फेल होने की खबर मिली तो घर में जैसे मातम सा छा गया था। ताने देने वालों की कमी नहीं थी। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम फेलियर हो, यह वो शब्द थे जो उनके कानों में रोज गूंजते थे। लेकिन राकेश ने हार मानने के बजाय अपने पिता की छोटी सी फैक्ट्री एटलस फास्टनर्स के साथ फास्टनर के शॉप फ्लोर पर उतरने का फैसला कर लिया। वहां उन्होंने किताबी पढ़ाई के बजाय असल मशीन से दोस्ती कर ली। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें खुद को एक इंजीनियर के रूप में ढालने में पूरे 4 साल लगे। वो दिन भर यह देखते थे कि पुर्जे कहाँ फिट होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनकी बारीकियाँ क्या हैं। यह जुनून ही था कि बिना किसी कॉलेज डिग्री के उन्होंने इंजीनियरिंग की वो जटिलताएं समझ ली जिन्हें समझने में बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स के दिमाग भी दही हो जाते हैं। 12 साल तक अपने पिता के साथ काम करने के बाद साल 2008 में उन्होंने अपनी एक छोटी सी अलग सी राह चुनी। उनके पास सिर्फ एक सपना था और एक सेकंड हैंड सीएनजी मशीन थी। बालानगर के एक छोटे से 200 स्क्वायर मीटर के शेड में उन्होंने आज़ाद इंजीनियरिंग की नींव रखी। उस वक्त टर्नओवर सिर्फ 2 करोड़ रुपए था, लेकिन हौसला लाखों करोड़ों रुपए का था। शुरुआत में जब राकेश ने ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी OEMS से संपर्क किया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। विदेशी कंपनियों को लगता था कि क्या कोई हिंदुस्तानी कंपनी इतने बारीक और जटिल 3D रोटिंग पार्ट्स बना सकती है। एरोस्पेस और डिफेंस में प्रेसीजन यानी सटीकता ही सब कुछ मानी जाती है। 1 मिलीमीटर का सवा हिस्सा भी अगर इधर उधर हुआ तो करोड़ों का विमान मिट्टी में मिल जाता है। विदेशी कंपनियां भारत को सिर्फ सस्ते लेबर का देश मानती थी, लेकिन आज़ाद इंजीनियरिंग ने अपनी क्वालिटी से सबका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने सबसे पहले थर्मल पावर टर्बाइन्स के लिए एयरफॉइल्स बनाने शुरू किए। ये वो पुर्जे होते हैं जो भयंकर गर्मी और दबाव में भी बिना टूटे काम करते हैं। धीरे धीरे कंपनी न्यूक्लियर, गैस और हाइड्रोजन टर्बाइन के लिए भी पार्ट्स बनाने लगी। राकेश चौकदार कहते हैं कि उनके बनाए पुर्जे तेल और गैस निकालने वाली मशीन को जमीन से 300 फीट नीचे काम करने में मदद करते हैं और विमानों को जमीन से हजारों फीट ऊपर सुरक्षित उड़ाते हैं। न्यूक्लियर टर्बाइन जो बिजली पैदा करते हैं, उन्हें भी आज़ाद इंजीनियरिंग के रोटिंग पार्ट्स ही ताकत देते हैं। आज जिस कैटेगरी में यह कंपनी काम करती है, भारत में उनके बराबर का कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर क्वालिटी के साथ समझौते नहीं किए जाएं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है। आपको बता दो कि इस टेक्निकल जादूगिरी की वजह से ही
आज दुनिया की टॉप कंपनियां आज़ाद इंजीनियरिंग के पीछे भाग रही हैं। यह कंपनी जीरो डिफेक्ट रोटिंग पार्ट्स बनाती है। सरल भाषा में कहें तो ये कंपनी वो पुर्जे बनाती है जो विमान के इंजन के अंदर हजारों बार प्रति मिनट की रफ्तार से घूमते हैं। अगर इनमें जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो इंजन हवा में ही ब्लास्ट हो सकता है। बोइंग, एयरबस, रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां जो दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स, पैसेंजर प्लेन्स बनाती हैं, वो आज अपनी सप्लाई चेन के लिए हैदराबाद की इस कंपनी पर निर्भर है। और इतना ही नहीं, जनरल इलेक्ट्रिक, हॉलीवेल, सीमेंस और मित्सुबिशी जैसी दिग्गज कंपनियां भी आज़ाद इंजीनियरिंग को अपना पसंदीदा पार्टनर मानती है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। जो पुर्जे पहले हम विदेशों से मंगवाते थे, जिसे बनाने में इंडिया की कोई भी कंपनी काम नहीं आती थी, आज हम उन्हें बनाकर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। है ना गर्व की बात दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज़ाद इंजीनियरिंग ने भारत की सबसे बड़ी डिफेंस रिसर्च संस्था DRDO के साथ एक बहुत बड़ा सौदा किया है। DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद इंजीनियरिंग को हाइब्रिड टर्बो गैस जनरेटर इंजन्स के प्रोडक्शन, असेंबली और इंटीग्रेशन के लिए चुना है। इसका मतलब यह है कि अब आज़ाद इंजीनियरिंग सिर्फ पुर्जे नहीं बनाएगी बल्कि पूरा का पूरा इंजन असेंबल करेगी। अभी तक हम सिर्फ इंजन के लिए दूसरे देशों की दया पर निर्भर हुआ करते थे। रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस से इंपोर्ट होता था, लेकिन अब एक 10वीं फेल का हाथ थामकर भारत का DRDO वो काम करने जा रहा है जो दशकों से अटका पड़ा हुआ था। 2026 में इन इंजनों की पहली बैच की डिलीवरी शुरू होने वाली है। यह पार्टनरशिप इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज़ाद इंजीनियरिंग वो क्वालिटी देती है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है, और वो भी उस कीमत पर जो विदेशी कंपनियां सपने में भी नहीं सोच सकती। अमेरिका, यूरोप और जापान में लेबर और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वहीं हैदराबाद के उस शेड से शुरू हुई कंपनी उसी काम को बेहद सटीक तरीके से और किफ़ायती दाम पर कर रही है। यही वजह है कि राकेश चौपदार की कंपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुकी है। आज कंपनी में 1200 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं जो दिन रात भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। राकेश कहते हैं कि उनकी कंपनी अब सर्वाइवल मोड से निकलकर हाइपर ग्रोथ के दौर में पहुंच गई है। तो दोस्तों, इस तरह की कहानियों से ये पता चलता है कि भारत अब धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे विकास की राह पकड़ चुका है। बस ज़रूरत है तो इस विकास की यात्रा को और तेज करना। उम्मीद है कि भारत की सरकार और हम मिलकर इस विकास की रफ्तार को और भी ज़्यादा बल दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको विकास चौपदार की ये कहानी पसंद आई हो, उनका हौसला पसंद आया हो, तो हमारे वैज्ञानिकों को सलूट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।